सभी का स्वागत है। वेलकम है एक बार फिर से एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, आज मैं आपको पहले बता दूं कि जो आज की वीडियो है ये मे भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट खुशी की बात ये है कि आज हम 4th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम 5th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर और आज हम कंटिन्यू करेंगे 20वें चैप्टर से, यानी कि 20 नंबर का जो आपका चैप्टर है ईवीएस का, मिलकर खाएं, इसका टॉपिक है और इसी से हम कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। तो गाइस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बिहू का त्यौहार। गाइस, बिहू का जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, मेनली आपको याद रखना है कि ये असम में मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। उरुका क्या होता है गाइस? बिहू से पहले का जो दिन होता है, जैसे हमारे क्या होता है जब हम दिवाली बनाते हैं तो उससे पहले छोटी दिवाली होती है ना, उसी तरह असम में जब बिहू का त्यौहार आता है तो उससे पहले का जो दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। गाइस, इस दिन अस्थायी शेड यानी कि छप्पर बनाए जाते हैं और जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है गाइस, उरुका के दिन क्या होता है? उरुका के दिन असम के लोग छप्पर टाइप का बनाते हैं और उसे कहते हैं भेला घर। ठीक है, तो भेला घर क्या है? एक छप्पर है, एक शेड है जो उरुका के दिन यानी कि बिहू के त्यौहार के पहले दिन बनाया जाता है। गाइस, इसी दिन सामूहिक भोज का भी आयोजन होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बोरा। तो गाइस, बोरा क्या है? असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो गाइस, इस किस्म जो आपकी ये किस्म है चावल की, इसी को बोरा कहा गया है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है चेवा। तो गाइस, चेवा क्या है? चावल पकाने का एक तरीका है जिसमें ताव यानी कढ़ाई को आग पर रख के उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावल से भरी हुई एक कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर में चावल तैयार। तो गाइस, ये जो एक प्रक्रिया है चावल बनाने की जो ये यूज करते हैं असम के लोग, इसको ये चेवा कहते हैं। ठीक है, तो चेवा इसमें ये इस प्रकार से चावल पकाते हैं। इसके बाद में देखिए, असम की औरतें त्यौहार पर पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है गाइस, तो किस प्रकार के कपड़े यहाँ की औरतें त्यौहार पे पहनती हैं? पाट और मुगा की मेखला चादरें मोस्टली यहाँ पे औरतों के द्वारा पहनी जाती हैं। इसके बाद में गाइस एक पॉइंट आता है मेजी। तो यहाँ मेजी क्या है? मोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करके उनको एक पर एक रख कर एक ढांचा तैयार किया जाता है और बिहू के अगले दिन इसे जलाया जाता है। गाइस, हमारे यहाँ जब लोहड़ी होती है तो क्या करते हैं? लकड़ियों का ढांचा तैयार करते हैं ना जलाने के लिए। उसी प्रकार जब बिहू का त्यौहार आता है तो उसके अगले दिन मेजी तैयार की जाती है असम में। जैसे हम लोहड़ी बनाते हैं उसी प्रकार ये भी लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर उसको जला देते हैं, तो ये गाइस मेजी कहलाता है। उसके बाद में इसी पार्ट में बात हुई है गाइस मिड डे मील की। तो मिड डे मील आपको पता होगा 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषणिक सहायता के रूप में शुरुआत में 3 kg गेहूँ व चावल से शुरुआत हुई थी मिड डे मील की। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 15 अगस्त 1995 में। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह योजना पका हुआ मध्याह्न भोजन बन गई, यानी कि दोपहर का भोजन जो है वो उसके रूप में ये दिया जाने लगा, पके हुए भोजन के रूप में बच्चों को। तो गाइस, प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो बच्चों को दिया जाता है और उच्च माध्यमिक स्तर पे 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के रूप में बच्चों को भोजन दिया जाता है। भात शुक्तो क्या होता है? भात शुक्तो का मतलब होता है गाइस चावल और रस्से वाली सब्जी। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है 23 नंबर, जिसका टॉपिक है पोचमपल्ली। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, इस पार्ट में बताया गया है कि जो मुक्तापुर गांव है वो पोचमपल्ली ज़िले यानी कि तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा गांव? मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली जिला तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश में गाइस पड़ता है। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या है? बुनकर है। तो पोचमपल्ली में लगभग फैमिली जो है वो बुनकर का काम करती है, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है और यहाँ की जो बुनाई है उसको भी गाइस पोचमपल्ली कहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं
जो हम सुनते हुए आए हैं कि वहाँ की फ़ेमस होती है ना, जैसे कुल्लू में शॉल फेमस होती है गाइस। मधुबनी जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बिहार की चित्रकला है, असम में सिल्क फेमस है, कश्मीर की कढ़ाई बहुत मशहूर है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में देखिए धागे से कपड़ा। तो धागे से कपड़ा कैसे बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। धागे की लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग साफ़ किए जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद में धागों को रंगा जाता है और सुखाकर गठरी बना लेते हैं। धागे की गठरियाँ करघे पर लपेटी जाती है और फिर कपड़े बुने जाते हैं। तो गाइस ये धागे से कपड़े बनाने की एक छोटी सी प्रोसेस है। इसमें देखिए रेशम का जो धागा बनता है उससे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो उससे कपड़े बनते हैं, रेशम की साड़ियाँ बनती हैं और रेशम के सूट बनते हैं। गाइस उसी तरह जब सूती धागा बनता है तो उससे भी साड़ियाँ भी बनती हैं, कपड़ों के थान सूती धागा का बनते हैं और चादरें भी सूती धागा से बनती है। इसके बाद में आपका नंबर आता है चैप्टर 24 का, जिसका टॉपिक है दूर देश की बात। तो गाइस दूर देश की बात जो पार्ट है आपका 24 NCERT EVS क्लास 4 का, तो उसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है चिटप्पन। देखिए चिटप्पन क्या है, तो गाइस चिटप्पन जो है मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं चाचा, और चिटप्पन मलयालम भाषा में बोलते हैं चिटप्पन चाचा को। और आपको पता है कि मलयालम भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है गाइस, केरल में बोली जाती है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये केरल की ही स्टोरी है एक फैमिली की, ठीक है। तो चिटप्पन यानी कि मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं, और कुजम्बा जो है गाइस वो पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी कि चाची को कहते हैं, क्या, कुजम्बा। तो गाइस ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए इस पार्ट में अबू धाबी के बारे में बात हुई है, तो कुछ अबू धाबी के बारे में हम जान लेते हैं। भारत से अबू धाबी के जहाज़ से 2 आवर लगता है गाइस। भारत से जब अबू धाबी जाते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है। ये कहाँ पड़ता है, ये रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है अबू धाबी। जहाज़ से जब नीचे देखते हैं तो रास्ते में रेत ही रेत दिखाई देगी, और वो रेत भी आपको कलर बदलती दिखाई देगी, कभी सफ़ेद कलर की, कभी भूरे कलर की, कभी पीले, कभी लाल काले, यानी कि इस तरह से आपको अलग अलग कलर की रेत दिखाई देगी। कभी कभी आपको रेत के पहाड़ भी दिखेंगे गाइस, और रेत के टीले भी इनको कहते हैं। यहाँ बारिश नहीं होती है गाइस, अबू धाबी में बारिश नहीं होती है, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पानी की भी बहुत कमी है। यहाँ रेत के नीचे पानी नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, तेल होता है, इसलिए पेट्रोल यहाँ आसानी से मिल जाता है। और पानी जो है गाइस वो पेट्रोल से भी महंगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और पेट्रोल जो है वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो मोस्टली आपको खजूर के देखने को ही मिलेंगे, और यहाँ की जो स्थानीय भाषा है गाइस वो अरबी है। तो अबू धाबी की जो स्थानीय भाषा है वो अरबी है, और यहाँ पे खजूर के पेड़ ही मोस्टली पाए जाते हैं। यहाँ गर्मी के कारण लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और सिर से पैर तक ढक के रखते हैं गर्मी से बचने के लिए। इसके बाद में गाइस बात कर लेते हैं यहाँ की मुद्रा। तो यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है, वो दिरहमर यहाँ की मुद्रा है, और उसमें अरबी भाषा पे कुछ लिखा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स गाइस हैं किसके, अबू धाबी के। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है कि अबू धाबी को लेके कौन से पॉइंट जो है इसमें से गलत है। इसी प्रकार से गाइस आपका अबू धाबी पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में देखिए आपका आता है पार्ट नंबर 25, जिसका टॉपिक है चटपटी पहेलियाँ। तो इसमें से गाइस कुछ खास आपका एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट 1-2 पॉइंट है वो देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो गाइस केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि मसाले लगाए जाते हैं। तो ये सारे मसाले जो हैं केरल में खूब लगते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है 26 नंबर पार्ट, जिसका टॉपिक है फौजी वहीदा। तो गाइस ये फौजी वहीदा जो है ये कौन है, कहाँ की है, इनके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो चलिए हम भी जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात आती है थन्ना मंडी गांव। तो गाइस थन्ना मंडी गांव जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है, और फौजी वहीदा जो है ये यहीं की रहने वाली है, ठीक है। थन्ना मंडी गाँव की रहने वाली है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। फौजी वहीदा यहीं की है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं गाइस, और ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। ये 3 बहनें हैं, और इसकी एक बहन जो है वो जम्मू पुलिस में भी है गाइस, जहाज़ में। अब इनके हम काम की बात कर लेते हैं कि जब ये आपके नौसेना में डॉक्टर है तो इनका क्या क्या काम
नौसेना में रहता होगा। गाइस जहाज़ में कार्यरत जितने भी अधिकारी हैं उनका स्वास्थ्य चेकअप इनको करना होता है, जहाज़ की साफ़ सफाई का ख्याल इनको रखना होता है, जहाज़ में चूहे न आएँ क्योंकि चूहों से बीमारियाँ बहुत होती हैं उनका ख्याल इनको रखना पड़ता है। जो भी मेडिकल इमरजेंसी में क्या करें इसकी जानकारी देना और उसकी तैयारी करवाना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस। अगर जैसे कि इमरजेंसी हो जाए, कुछ आग लग जाए जहाज़ में, तो उससे कैसे बचा जाए, यानी कि इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है, जो कुछ भी इसकी जानकारी है वो देना इनका काम होता है। जब परेड होती है गाइस तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं 36, यानी कि 36 निर्देश जो है वो पूरी परेड में दिए जाते हैं। तो गाइस इस पार्ट से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ खास पॉइंट है नहीं इसमें से जो एग्ज़ाम में आ सके। इसके बाद में बात करेंगे 4th क्लास की एनसीईआरटी के लास्ट पार्ट की गाइस, और इसी के साथ हम आज की जो एनसीईआरटी है 4th क्लास की और आज का जो सेशन है उसको फिनिश करेंगे। तो पार्ट है आपका 27 जिसका टॉपिक है कोशिश हुई कामयाब। तो कोशिश हुई कामयाब में क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ बताया गया है लद्दाख के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो गाइस लद्दाख जो है वहाँ पे पॉपुलर के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर के पेड़ मोस्टली कहाँ होते हैं, लद्दाख में होते हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि स्किटपो जो पुल है वो भी आपके लद्दाख में बनाए जाते हैं गाइस। इसके बाद में यहाँ पे माँ को अब्बाले कहते हैं, माँ को आमाले कहते हैं, पिता को अब्बाले कहते हैं और दादा को मेमेले कहते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में जो है माँ को अम्माले, पिता को अब्बाले और दादा को मेमेले कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो लद्दाख है गाइस ये उत्तरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। इसके बाद में बात कर लें कि लद्दाख के जो घर हैं उनकी विशेषता क्या है। तो गाइस लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और उनकी जो दीवारें होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है पीडीएफ में बट कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है गाइस। इनकी जो दीवारें होती है वो पत्थर, गारा व चूने से बनी मोटी दीवारें होती है। इनके घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और इनकी दीवारें जो है पत्थर, गारा और चूने से बनी हुई मोटी मोटी दीवारें होती हैं। तो गाइस इस पार्ट में यानी कि लास्ट पार्ट जो है 4th क्लास के एनसीईआरटी का, उसमें इतने ही पॉइंट हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस 4th क्लास की एनसीईआरटी और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम 5th क्लास की एनसीईआरटी को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस और कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो के साथ में। कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को सीटेट के और जैसे ही आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी हम पेडागोजी के क्वेश्चन और पेडागोजी का जो आपका सिलेबस है उसको भी कवर अप करेंगे और साथ में हम साइंस का सिलेबस जो है गाइस वो भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।